हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 10th क्लास का एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.1 का मुख्य बात पूरे चैप्टर का जो है क्या है वो चीज पहले समझेंगे, तभी जाके सवाल जो है आगे हम सॉल्व करेंगे। नहीं तो सवाल सॉल्व करने में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसी सवाल को सॉल्व करने से पहले पहला हम मुख्य पॉइंट जानते हैं क्या है। पहला मुख्य पॉइंट मेरा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, जब किसी संख्या में मतलब जो है भाग किसी में दे न लगे तो वो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 2, 3, 5, 7, 11, मतलब इससे डॉट डॉट, इसके आगे भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें कौन सा अंक से भाग देंगे कि जिसमें भाग लग जाए, भाग लग जाए, तो इसमें भाग लग रहा है, नहीं लगेगा, तो यही है जो है भाग नहीं लगेगा, वो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, मैंने खुद से अपना से कटे, वो हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड। यहां तक समझ लिए। मुख्य चीज जो है इसको स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, जो भी हम बतलाएंगे इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद करना है, तभी जाके फुल चैप्टर जो है इस चैप्टर प्रश्नावली 1 का याद करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल बतलाते हैं 12 का। ठीक है, और 12 का गुणनखंड जब करेंगे क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3। अब इसका गुणनखंड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 12 गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसका गुणनखंड हो रहा है। इसका गुणनखंड करने के लिए क्या होगा, अब इसको लिखेंगे कि 4 गुने 3, फिर बराबर क्या हो जाएगा, 12 ही आ जाएगा। अगला पॉइंट है HCF। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो है एक कॉमन जानते हैं कि कॉमन, अब किसी भी संख्या में जो है जब संख्या मिल जाएगा तो इसको कॉमन कर लेंगे, लेकिन इसके बतलाएंगे पहले, इसको बारीकी समझिए पहले। जब तक समझ में नहीं आएगा तो आपको जो है सवाल सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए क्या क्या होता है कि HCF, यह ध्यान रखना है, HCF इसका पहले जानेंगे हम। जब किसी संख्या में 2 या 2 से अधिक बड़ी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। मतलब अब को एग्जांपल फिर बतलाते हैं, जैसे 6, 9 का, 6, 9 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि 6 का गुणनखंड करेंगे, इसका क्या होगा, 2 गुने 3, इसका भी क्या करेंगे, 3 गुने 3। जब इसका लघुत्तम निकालेंगे ना यहां पर 6 का, तो इसका इस तरह होगा ना, 2, 3, 6, तो यही होगा ना, यही होगा ना। फिर उसी प्रकार 9 का जब निकालेंगे, 9 का, तो उसी प्रकार इसका भी क्या करेंगे, 9 का, तो इसे में यही आया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब इस दोनों में जो है, इस दोनों में कौन मिल रहा है, इस दोनों में कौन मिल रहा है वही लिखेंगे। तो हमको इस दोनों में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। ठीक है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो हमको दोनों में जो मिल जाए, दोनों में मिल जाए वही होगा HCF। क्या, दोनों में हमको मिल जाएगा HCF, तो वही मेरा आंसर होगा। तो इस दोनों में क्या होगा, HCF इसका क्या हो जाएगा, इसका HCF 3 होगा। ठीक है, तो ये जो है एग्जांपल तरीका बतलाए हैं आपको, पहले ये चीज नियम समझ लीजिए, उसके बाद जो है सवाल को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है एलसीएम। एलसीएम मतलब जो है वह संख्या छोटी से छोटी जो सभी संख्याओं में विभाजित हो जाए। एकदम शॉर्टकट बतला है कि जो संख्या रहेगा ना उसमें छोटी से छोटी जो सभी में भाग लग जाए, विभाजित हो जाए,
उसे एलसीएम के रूप में समझते हैं, ठीक है, लघुत्तम के रूप में समझते हैं। तो हमारा क्या है, एलसीएम, ठीक है। अब यहां एग्जाम्पल इसको बतलाते हैं। मेरा 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, ठीक। अब हमको पहले बतलाया है कि ये स्क्रीनशॉट पर ले लीजिएगा कि छोटी से छोटी संख्या से जब विभाजित हो जाए समूह में दी गई संख्या में, तो वो जो एलसीएम के रूप में आएगा। तो अब हमको इसको अगर लघुत्तम निकालेंगे इस तरह करके, 6 और 12 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, छोटी संख्या पहले बोले हैं ना, यहां पर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। अब देखो फिर इसमें 2 से कट जा रहा है, दोनों में भाग लग जा रहा है 2 में, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा है, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब इसमें फिर कितने से लगेगा, 3 से लगेगा। यहां भी क्या हुआ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका जो है एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। ये जो है रूप में आ गया कि किसी भी संख्या से भाग करेंगे छोटी से तो एलसीएम के रूप में आ गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट बतलाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, गुणनफल। क्या है, गुणनफल, मतलब 2 या 2 से अधिक किसी भी संख्या में गुना करे, गुना करने पर जो अंक आता है, दर्शाया जाता है, वो गुणनफल होता, तो गुणनफल है। अब इसको लिखेंगे क्या, जैसे 4 और 5 को गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 गुने 5 बराबर क्या होगा, 20। अब गुना करने पर हमको जो 2 या 2 से अधिक आएगा वही हमको ना उत्तर आएगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आएगा, ये तो आसान है, एकदम समझ में आ गया। अब ये ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम को जब तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पहले तैयारी करके रखना पड़ेगा ना, कि सीधे जाके एग्जाम में लिख देना पड़ेगा। आप चैप्टर कोई अगर पूछ देगा, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में ट्यूशन में जो कोई मास्टर आपसे पूछ देगा कि प्रश्नावली 1 का चैप्टर में मुख्य चीज क्या है, आप उसको बतला सकते हैं कि मुख्य चीज क्या है, उसमें कौन कौन पॉइंट है। तो यही मेन चीज होता है याद करने का, तभी बच्चे जो है अच्छे से माइंड से एकदम तेज होता है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब पॉइंट है जांच, जांच ध्यान में रखना है। इसका लिखते हैं क्या है, चेक, ठीक है। अब जांच और चेक आप लोग तो समझ में आएगा कि जांच करना है, अगर कोई सवाल बना रहे हैं वो उसका जांच करेंगे, ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसी की जांच कहते हैं। जब कोई भी सवाल बनाएंगे तो उसको जो क्या है, जांच, मतलब पता लगाना, बराबर होना, यही होता है ना। तो अब स्क्रीनशॉट पे दिए हैं, उसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए एकदम, ठीक है, और उसको याद कीजिए। जब हम किसी संख्या को, अब ये ध्यान दीजिएगा, HCF गुने LCM, अब यहां पर रहेगा गुना, यहां रहेगा बराबर, ठीक है। अगर किसी संख्या में हम यहां पर, ठीक है, यहां पर जो संख्या रहेगा, यहां पर जो संख्या रहेगा, यहां पर HCM LCM रहेगा, और इसका गुना करेंगे और इसका गुना करेंगे, दोनों हमको बराबर मिल जाएगा, इसका और इसका दोनों बराबर मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा, तो क्या होगा, मेरा हिसाब सही है, बराबर है, उत्तर का पता लग गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर बतला है ना, 9 यहां पर हो गया, ठीक है, यहां पर 9 हो गया, यहां पर भी क्या होगा, 3 गुने 3, तो ये भी गुना होगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक है, ये ध्यान रखना, यहां पर 2 अंक से गुना करना है ना,
यहाँ पर 2 अंक से गुना करना है। इसके बारे में भी आगे बतलाएंगे आपको कि ये इसके कैसे गुना किया जाता है, जांच कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन फुल इसको एग्जाम्पल थोड़ा बतला दिए हैं कि आपको समझने के लिए मेन चीज जांच कैसे होता है। दोनों पक्ष में जब बराबर हो जाएगा तो जांच सही हो गया, ठीक है। चलिए, पॉइंट है घात। ये ध्यान में रखना, घात, ये घात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान में रखना है कि महत्वपूर्ण कैसे है। यहां पर लिखेंगे घात, पावर, जानते हैं ना, घात मतलब पावर, शक्ति। अब किसी संख्या में गुना करें एक बार बार रिपीट करके और उसका पावर क्या होगा, तो उसकी संख्या से हम गुना करते हैं ना, पावर का छोटी अंक होता है। क्या होता है? पावर का छोटी अंक होता है ऊपर में, उसी को पावर कहते हैं। ये ध्यान में रखना। ये स्क्रीनशॉट बतला रहे हैं, उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल बतलाते हैं आपको, फिर आपको हम 2 गुने 2 अब इसका पावर क्या होगा, पहले बतलाया ना, छोटी संख्या होगा, यहां तो पहले 2 लिख देंगे, ठीक है। और इसका पावर क्या होगा? 3 होगा। समझ में आ गया? उसी प्रकार अगर यहां पर 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, और इसका पावर क्या होगा? 4 होगा, 4 होगा ना। तो ये एग्जांपल बतलाए हैं आपको, ये ध्यान में नहीं रखना है कि इसका ऐसे ऐसे होगा, लेकिन इसका घात का पहले पावर, घात के ऊपर छोटा सा पावर होता है, उसी को बार बार जब गुना करते एक ही अंक से बार बार गुना करेंगे तो उसको पावर के रूप में जानेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लास्ट है, इसको एकदम अच्छे से दिमाग से जो समझिएगा, ठीक है। इस सवाल में जो है लास्ट पॉइंट है, टॉपर बच्चे कैसे बनते हैं, ठीक है। अब आपको बतलाया है टॉपर। इस सवाल में इस चैप्टर में जो है जितने हम सवाल बतलाएंगे, और इस बोर्ड एग्जाम में जो है अगर सवाल नहीं टकराया या कोई एक लड़ गया, तो आपको माइंड में किस तरह का पहले दिमाग में आएगा कि सर से पढ़े हैं, सवाल नहीं टकराया, तो बच्चे जो घबरा जाते हैं। वैसा नहीं करना है। पहले जितने रूल बतलाए हैं, नियम बतलाए हैं, और इस वीडियो में जो बतलाएंगे सवाल, उसके जैसा आगे दूसरे तरह का सवाल 5, 6, 10 जितना बन जाए, हमने दूसरे तरह का, जब एक ही सवाल से 200 सवाल बन जाए, दूसरा सवाल अपना सेट कर ले, वैसे बच्चे ही एकदम टॉपर बनते हैं, नहीं कि एक सवाल से नहीं बनते, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एक सवाल से नहीं बनता है। अभी बतलाएंगे कि एक सवाल से कैसे बनेंगे, और जितना बतलाएंगे उस सवाल को सॉल्व अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। जितना पॉइंट बतलाए हैं, आपको इस पॉइंट कैसा लगा और वीडियो में कमेंट करके बतलाइए, ठीक है। चलिए आगे, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है क्या? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या है? गुणनफल। और क्वेश्चन जो है 1 का 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है ना, ये ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड। यहां पर क्या है, अभाज्य गुणनखंड 140 का निकालेंगे, 140 का इस तरह करके निकालेंगे, ठीक है। तो इसको 140 से करके निकल के पहले 2 से लगाएंगे, पहले एलसीएम बतलाया ना, छोटी अंक से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 0, फिर यहां पर 2 से कटाएंगे, 2 से कट जाने वाला है, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 1
बतला रहे हैं आपको कि 3 से ये कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, पहले बतलाए है ना। तो यहां पर क्या लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। 5 7 35। अब इसका रूल एक ठो ये भी रहता है कि कोई आदमी क्या करता है कि जब तक एक नहीं आए तब तक कटाते रहते हैं, यह ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर 7 कम 7 लिख देते हैं। इसको नहीं भी कटाएंगे तो बात तो कही रहेगा, लेकिन इसका एक रूल होता है कि जब तक एक नहीं आएगा तब तक कटाते हैं। ज्यादा करके जो है पहले मतलब रूल में जो है लोग ऐसे ही कटा देते हैं, ठीक है। एक नहीं आया तो बात गुना करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन ये भी ये एक जो है आगे एक सवाल में बतलाएंगे कि इसका अगर सवाल नहीं भी सॉल्व होगा तो इसका एक आंसर आएगा तो कैसे बनेगा, आगे इस वीडियो में बतलाएंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। और लास्ट में 1 भी लिख सकते हैं, गुना में करके 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना है इसका और इसका, यही बतला है ना। अब फिर वीडियो में पहले फर्स्ट में बतला है आपको कि घात पावर किसका कितना है, बतलाया है ना, छोटी इसको पावर लगाया जाता है। तो हमको इसमें पावर में जब इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुने पावर 1 गुने 7 पावर 1, ठीक है। इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको आंसर में क्या आएगा, 2 पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि पावर एक ही रहेगा तो एक ही रहेगा। इस तरह जो है सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। आप समझ में आएगा पहले बच्चे टॉपर कैसे बनते हैं। ये सवाल जो बना लिए बच्चे टॉपर कैसे बने, इसके जगह पर आप 5 6 10 जितना सवाल जो सॉल्व अपना माइंड से सेट करके सवाल जब सॉल्व कर लीजिएगा वही बच्चे टॉपर बनते हैं, ठीक है। और इसे जो है समझ में आ गया नियम तो आराम से धराधर बन जाएगा, ठीक है। आप दूसरे सवाल बनाते हैं, फिर उसी प्रकार बनाएंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना 156 का। तो यहां 156 का जो है 156 का फिर एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम जैसा इस तरह। तो 2 से कटाएंगे, क्या कटेगा, 2 7 14, 2 7 14, एक बड़ा इसमें उसमें जाएगा तो क्या होगा 2 8 16। फिर यहां पर क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 9 18, ठीक है। अब यहां पर फिर क्या होगा, और फिर इसको जो है 2 से कट गया तो क्या कटेंगे, 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। और फिर इसका क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। और लास्ट में फिर बताए हैं कि 1 भी लिख सकते हैं, यहां पर 13 भी कट सकते हैं, 1 भी कटेगा, ठीक है। यही बात होगा, गुना करेंगे तो यही आएगा। तो फिर इसका क्या होगा, 2 पावर 2 गुने 3 गुने 13, गुना करेंगे तो यही आएगा, सेम चीज समझ गया। हमको पावर 1 भी लगा सकते हैं इसका, लेकिन यही मेरा आंसर आया। अब तीसरा है, कितना है 3825 है। इसका भी उसी तरह निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, लेकिन अब इसमें सवाल सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है। हम किस तरह लिखेंगे, सवाल पहले कैसे लिखेंगे, यहां ध्यान रखना है कि कोई आदमी क्या लिखता है, यहां पर यहां ध्यान दीजिएगा, हल, ठीक है। हल मतलब हल कर रहे हैं हम, ठीक है, हल कर रहे हैं, या उत्तर भी लिखते हैं।
ठीक है। लेकिन ये एक आप तरीका एक अपनाइए कि हमको पहले कैसे बनाएंगे। हम हर सवाल पर जो है एक एक बात बतलाएंगे कि अलग से बात समझाएंगे, ठीक है, हर सवाल पे गौर से देखिएगा। तो अब जो है यहां पर उत्तर हो गया, हल हो गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ज्यादा करके हल लिखेंगे, ठीक है। और लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना का, 38-25 का, 38-25, ठीक है। और इसका फिर उसी तरह जो है खंड करके निकालेंगे, क्या होगा, 38-25 इस तरह चिन्ह पार लेंगे। और यह ध्यान देना है कि 3 से मेरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तब हम 3 से कटाएंगे तो 3 एकम यहां पर लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें का 2 बड़ा उधर गया 22 हो गया, तो फिर 3 सत्ते 21, क्या हो गया, 3 सत्ते 21, एक उधर गया तो 3 हो गया उधर 15, तो 3 पच्चे 15, ठीक है। और फिर जो है अब इसको फिर कटाएंगे, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। यहां पर भी 3 से कटाएंगे, 3 चौका 12, और यहां पर क्या होगा, 3 दूनी 6, यहां 2, यहां पर जो है 1 हुआ तो 3 पच्चे 15, यहां तक समझ में आ गया। और फिर इसको कटाएंगे कितना से, 5 से कट रहा है कि 8 से कट रहा है कि 7 से कट रहा है, ये पहले आपको दिमाग में सेट करना है। छोटी संख्या से 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कटाएंगे तो कटेगा, यहां पर 5 लिखेंगे, 5 अट्ठे 40 और 50 25, ठीक है। और फिर कितना से कटेगा, 5 से, 5 कम 5, 3 उबरा उधर गया 35 हो गया, 5 7 35। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, मतलब गुना, तीन गुने 5 गुने 5 गुने 17। हम पहले बतलाए हैं आपको, अब बन जाएगा ऐसा, लेकिन पावर बनाना है ना, पावर घात, तो हमको 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 17 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं हम, 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 17, यही आंसर है यार। चौथा है, इसका भी हल करेंगे, चौथे सवाल का जैसे बनाए हैं वैसे ही फिर बनाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है, इसको अच्छे से एकदम दिमाग से सेट करते जाना है। एग्जाम बोर्ड में घबराना नहीं है, जब याद करना है किस सर से कैसे पढ़े हैं, कौन सा बात चैप्टर पर किस तरह का टॉपिक बतलाए हैं, उस टॉपिक पर भी ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी क्लास में होता क्या है कि सर पढ़ाते हैं, दिमाग कुछ कहीं और जगह जाता है, लेकिन कॉपी पर नहीं भी लिखते हैं, तो माइंड ये भी सेट करना है क्लास ट्यूशन में बैठकर कि जिस चैप्टर का सर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर पर गौर करना है कि उस चैप्टर में कैसे सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसका नियम कैसे बतला रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है, अगर नहीं भी सॉल्व होता है तो एक बार जो है कौन सा चैप्टर किस दिन पढ़ाए हैं, कैसे पढ़ाए हैं, थोड़ा सा माइंड आंख बंद करके याद कीजिएगा तो कुछ एकदम हिंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है फिर इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये भी ध्यान देना है कि इस जो भी लिखेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड करके ही लिखेंगे,
इसको डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। अब ये ध्यान देना है, यहां पर कितना से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटाते हैं। 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 0 उतर गया, ये भी 0 उतर गया, 5 एकम 5, ठीक है। ध्यान देना है कि इसमें कितना से लगाएंगे कि लग जाए भाग। 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा कि 9 से लगेगा। 7 से जांच करेंगे, 7 एकम 7 अगर यहां पर लिखेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। और इसमें का 3 उभरा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो गया, 30 हो गया तो 7 चौका 28 हो गया, 7 चौका 28, ठीक है। उधर का बचे कितना, 2, तो 2 उधर गया तो कितना हो जाएगा, 21, तो 7 तिरका 21। और फिर ये जो है, अब इसको फिर कटाएंगे। अब इसको कितना से कटाएंगे, अब 7 से कटेगा तो ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो इसको कितना से कटाएंगे ये ध्यान में रखना है। अगर 11 से कटाएंगे, यहां पर 11 कम 11, इधर का कितना बचा, 3, उधर जाएगा 33, 11 पिया 33, ठीक है। और फिर जो है इसका गुणनखंड करेंगे, इसका तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। हम लास्ट में इसको 13 से भी कटाएंगे इस तरह करके, 13 कम 13, तो बात एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1। हम पहले भी बतलाया है आपको कि हम 1 छोड़ भी सकते हैं, 1 जो है छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 1 उस हाल में नहीं छोड़ना है जिसमें HCF पूछेगा ना, HCF उसका में दिमाग लगाना है। इसमें गुना करेंगे तो बात एक ही रहेगा, ये ध्यान में रखना है, लेकिन पावर के घात मिलाना है। और इसमें जो है पावर सब में क्या है, 1 है, इसमें भी पावर क्या है, 1 है, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, और इसका भी पावर 1 ही रहेगा, मान के चला जाए। तो मेरा आंसर में क्या होगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही आंसर आया। या इसको पूरा डायरेक्ट गुना भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन आंसर मिला लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। 1 का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका भी सेम क्या करेंगे, वैसा ही निकालेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड, इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड, इतना का अभाज्य गुणनखंड। फिर इसका क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 74 29, और इसका ये ध्यान देना है, अब कितना से कटेगा दिमाग लगाना है, ठीक है। हम इसको 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, और 7 छक 42, 9 कटेगा नहीं कटेगा, तो इसके लिए फिर हमको दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर कौन सा अंक रखे कि जिसमें सबों में भाग लग जाए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 17 से कटाएंगे, यहां पर 17 से, तो क्या हो जाएगा, 17 चौका 68, 4 मरते, ठीक है। और इसको 74 में जो है 68 घटाएंगे, कितना होगा, 6 आ गया, 14 में से 8 गया 6, ठीक है। अब यहां पर 6 हो गया, और यहां पर कितना है
2 हो गया 62, यहां पर कितना हो गया 62। अब 17 का पारा पर हो, 17 × 51, 17 × 4 = 68, 68 से कम है तो 17 × 51, यहां पर लिखेंगे 17 × 51। अब 51 जो है इसमें यहां पर घटाएंगे तो 1, ये 11 और ऊपर का है 9 आ जाएगा, इस पर कितना हो जाएगा। फिर 17 का पारा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 × 7 = 119, क्या हो जाएगा 17 × 7 = 119, कट गया। और फिर यहां पर पहाड़ा पढ़ना है, यहां पर कितना कटेगा 17 18 से कटेगा नहीं कटेगा। अगर आप 19 से कटाना स्टार्ट करेंगे, यहां पर 19 से 19 दूना 38, यहां पर भी ध्यान रखना है 19 दूना 38, 38 हो रहा है ना, कितना 43 में घटाना है 43, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। क्या हो गया 19 दूना 38, और यहां पर ये 7 आ गया, कितना आ गया 19 × 57। और ये जो बतलाए हैं आपको, ये कॉपी के सामने नहीं लिखना है, आपको एक रफ बनाना है, एक पन्ना में रफ किधर बनाना है, तब जाकर इस तरह बनेगा। नहीं तो इसके सामने बनाइएगा, सवाल जो है दूसरी तरह लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बतलाए हैं, यहां पर हो गया ना, ठीक है। अब जो फिर यहां पर भी क्या करेंगे 23 से गुण करेंगे तो 23 से कम 23 हो जाएगा। अब यहां पर इसका लिखेंगे क्या 17 × 19 × 23 × 1, क्या हो जाएगा 17 × 19 × 23, यही आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह सवाल को। अब सवाल दूसरा है, जैसे बतलाया है HCF LCM का, अब वो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ध्यान लगाना है। तो मेरा सवाल पहला है कितना 26 और 91, HCF और LCM और जांच, यही पे दिमाग लाना है। तो एक का है, एक का क्या 26 और 91, ठीक है। तो अब हम 26 का जो है गुणनखंड करेंगे, 26 का गुणनखंड करेंगे, तो इसका कराएंगे क्या 2 से कटाएंगे, 2 कम 2, 2 × 6 नहीं कटेगा। फिर 13 से कटाएंगे, 13 कम 13, पहले बतलाए हैं कि ये शेप में 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 91 कटाएंगे, तो फिर 91 के जब कटाएंगे हम, यहां पर कितना से कटाएंगे 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, यहां पर 7 कम 7, 7 कम 7, इसमें का 3 2 गया तो 7 × 21, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे क्या 2 × 13 × 1, इसका, ठीक है। यहां पर भी लिखेंगे 7 × 13 × 1। और पहले ये चीज मिलाना है कि इसमें हम लिख दिए, इसमें नहीं लिख दिए हैं, कि हम एक पहले बतला है कि लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका रूल होता है कि 1 आना, ठीक है। यहां पर लिखेंगे क्या 13। अब आगे समझ में, अब यह पर ध्यान देना है कि इस दोनों में जो है, इस दोनों में जैसे होता है ना, एक एग्जांपल बतलाते हैं कि अब 2 आदमी फ्रेंड है, कहीं घूमने जा रहे हैं, कि उस जगह पर तुम चले आना, उस जगह पर तुम चले आना, तो इस
आ भी चल गए, ओ भी चल गया, तो उसका जगह पर जाने क्या होगा, मिलन, उस जगह का मिलन हो गया। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इस दोनों में जो है कौन मैच कर रहा है एक समान। तो अब यहां पे यह ध्यान देना है कि हमको दोनों में कौन मैच कर रहा है। ये दोनों में कौन जो मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये 13 मैच कर जा रहा है, इसको 13 का जो है तीर का निशान लगा देंगे। ठीक है, हमको 7 नहीं मैच कर रहा है, कट का निशान लगा देंगे। 1 मैच कर रहा है तो यहां पर भी तीर के निशान लगा देंगे। ठीक है, और यहां पर भी तीर का निशान लगा देंगे। अब समझ में आ गया। और जो मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको क्या नाम देंगे, ये ध्यान रखना है। HCF, यानी इसका जो मिलन है वो इसका लिखेंगे HCF बराबर, और जो मिल रहा है इसका लिखेंगे 13 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, अब HCF तो समझ में आ गया कि गुना करेंगे तो बात एक ही रहेगा। और इसका एलसीएम निकालना है। अब यह ध्यान देना है कि हम जो बतलाए हैं को जो पहले मिल गया है तो वही चीज पहले लिखेंगे। तो यहां से चीज मिल गया है, इसको गुना का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है जो नहीं मिला है, कट किए हैं, कट का उसको उठाकर इसमें रखना है। तो हमको ये कट किए हैं तो ये हो गया कट गुना, और 7 का किए हैं तो 7 का हो गया, और 1 जो है इसको छोड़ दिए हैं, पहले ही बोले हैं। अब इसका गुना करेंगे, इसका क्या हुआ, 13 दूना 26, 13 दूना 26 गुने 7, इसका गुना करेंगे कितना आएगा, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18। ये क्या हुआ, मेरा एलसीएम हुआ। ये क्या हुआ, एलसीएम हुआ। ये यहां तक समझ में आ गया, एलसीएम। अब ये ध्यान देना है कि यहां पर जो है हमको जांच लिखना है, जांच। पहले भी बतलाए हैं कि जांच कैसे करें। ठीक है, जांच अब जो है दोनों संख्या में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है कि नहीं सही है, यही चीज बतलाए हैं पहले। ठीक है, इसलिए पहले बताए हैं कि ये रूल जो है आप याद कर लीजिएगा, तभी जाकर समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका लिखेंगे क्या, जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, अगर हम इतना नहीं भी लिखेंगे तो मेरा ही चलेगा, लेकिन इतना सजा कर लिखने से यह होता है, एग्जामिनर जो है, जो कोई मास्टर एग्जामिनर कॉपी जब चेक करेगा ना आपको, तो पता चलेगा हाँ बच्चा को जानकारी है, ये अपना से सजा कर लिखा है। ठीक है, यही चीज लिखेंगे। ठीक है, अब गुणनफल जो है यहां पर मेरा जो है दो गो संख्या दिया हुआ, कितना 26 दिया हुआ है, 26 गुने 91, अब बराबर, अब मेरा HCF कितना आया, HCF 13 आया, यहां पर ध्यान देना है, HCF 13 आया है, गुने एलसीएम कितना आया, 182। और इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा। अब इसका जो है, इसका एक ट्रिक बतलाते हैं आपको। ठीक है,
इसका एक ट्रिक बतलाते हैं, एक ट्रिक भी याद कर लीजिए, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है क्या है, 91 अगुने 26, इसको एक बार में गुना करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 26 एक 6 में गुना करेंगे, 6 कम 6, और इसका जो है आरा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, आरा तिरछी, 9 छक 54 अद्दू, 9 छक 54 अद्दू कितना हुआ, 54 अद्दू 56, 56 के 6 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5 23, 23 आया। ठीक है, कितना आया, 2366। ठीक है, और फिर जो है अब 13 और 82 में गुना करेंगे, गुने 13, तो यहां हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी का 24 के 4 हासिल 2, 3 2 5, यहां पर 31, 2 एकम 2 8 1, हो जाएगा कितना, 6 6 8 5 13 का 3 1 2। अब मेरा कितना आ गया, अब ये दोनों बराबर जब हो गया तो मेरा सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, क्या हुआ, सिद्ध हो गया। तो यहां पे लिखेंगे क्या, सिद्ध है। सिद्ध है, और इसका जो है यहां पर ध्यान देना है, सिद्ध का इंग्लिश में लिखते हैं प्रूव्ड। क्या लिखते हैं, प्रूव्ड। प्रूव्ड। ठीक है, तो इस दोनों में जो है कोई एक लिख सकते हैं। 510 का इस तरह करेंगे, और फिर 92 का भी इस तरह करेंगे। ठीक है, मतलब एक एक सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4, ये गया उधर तो 2 पचे 10, फिर उधर गया तो 2 पचे 10। ठीक है, और फिर इसको यहां पर कटाएंगे कितना से, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 8 24, एक उधर गया 3 पचे 15, फिर इसको कटाएंगे कितना, 3 से, 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6, 2 गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 गया तो 2 नहीं कट रहा है। अब यहां पर कटाएंगे कितना से, 5 से, 5 कम 5 और 5 7 35। ठीक है, फिर यहां पर 17 से कटाएंगे, 17 कम 17। ठीक है, पहले ही बतलाया कि ये जब तक एक ना आ जाए तब तक कटाते रहना है। और इसका भी फिर क्या कटाई से, 3 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे इसका पहले, 2 से, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और यहां पर कटाएंगे 23 से, 23 से कम 23। अब इसका जो है फिर इसका फैक्टर करेंगे, ये ध्यान देना है। अब इसका ट्रिक अंजादी और भी मिला सकते हैं, और यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट क्या, HCF बराबर, HCF बराबर इस दोनों में कौन मैच कर रहा है। ठीक है, इस दोनों में कौन मैच कर रहा है, हमको जो मिल जाएगा उसी को लिखेंगे। तो इस दोनों में इसका क्या आ रहा है, यहां पर ध्यान देना है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। ये आपको ये इधर लिख दे रहे हैं कि इसका पॉइंट अलग रहेगा, मतलब इसका सवाल अलग रहेगा, इसका सवाल अलग रहेगा, बनाने में, देखने में, समझने में आसान रहेगा।
और फिर इसका जो है क्या हो जाएगा, 2 गुने 23। तो HCF का मतलब होता है कि जो मैच कर रहा है उसी का मतलब निकालेंगे। ठीक है, तो हमको सिर्फ 2 मिल रहा है इसमें का, और इसमें का भी 2 मिल रहा है। ठीक है, और 1 मिल रहा है तो 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देंगे। चलिए 1 लिख देते हैं, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। 1 लिख देते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, 3 वो है, यहां पर नहीं मिल रहा है, तो यहां पे 1 ठो ये मिल रहा है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, 2 गुने 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2। अब जो है इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो पहले मिल गया है, जो एचसीएफ निकल गया है, पहले वही चीज लिखेंगे यहां पर, गुना। ठीक है, अब जो मिल गया है यहां पर क्या मिल गया, यहां पर 3 नहीं मिला, यहां पर 3 लिखेंगे। 5 है तो 5 लिखेंगे। 17 है तो 17 लिखेंगे। ठीक है, और इसमें का 2, इसमें का क्या लिखेंगे, 2 गुने 23। 3 2 3 6, 6 5 30, 30 हो गया, तो 17 3 51, 510 हो गया यहां तक। 510 गुने 23 दूना 46। जान जाएंगे 510 गुने 46 है, 0 हटा देते हैं, 51। ट्रिक लगा के गुना करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 6 एकम 6, और यहाँ ठीक से गुना करेंगे। 6 5 30, 30 4 34 के 4 हाथ से 3, अब 5 20 3 23, 2346 कितना आया, ये गुना करने पर 2346। ये वाला 0 जो है 0 पड़ जाएगा इस पर, यहां पर जाएगा 0। तो यहां तक समझ में आ गया ना। यहां पर लिखेंगे जांच। जांच के लिए बोले हैं तो 2 संख्याओं का गुना बराबर HCF गुने LCF। यहां पर क्या बतला है, यहां पर लिखेंगे बराबर में क्या, ये हो गया 510 गुने 92। अब बराबर हो जाएगा कितना, हमारा HCF कितना है, HCF गुने LCM। तो हमारा HCF कितना है, 2 है, यहां पे लिखेंगे 2, और LCM है कितना, 23 460। ठीक है, अब जो है, अब इसका ट्रिक फिर बनाएंगे गुना करने का। 92 और 51, 2 के 2 9 और 10, 19 के 9 हाथ से 1, 45, 9 5 45, 1 46, 0 पड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 46 920। ये हो जाएगा 46 920 बराबर। हाई फिर जो है गुना करेंगे इसमें 2 से, 2 पे 0 पे 0, 6 दूना 12 का 2 हाथ से 1, 4 दूना 8 1 9, और 3 दूनी 6, और 2 दूनी 4। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये प्रूफ इसको बोल देंगे,
प्रूव हो गया। इस तरह बनाना है 336 और 54, ठीक है। फिर इसको इसी तरह करेंगे तो 336 का करेंगे कितना से, 2 से करेंगे, 2 से 2 एकम 2 और 2 छक 2 छक 12 और 2 अठे 16, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे, 2 अठे 16 और 2 चौका 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर इसको कटाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से, 3 सते 21, 7 से 1, ठीक है। अब इसका जो है बना लेंगे क्या, यहां ध्यान देना है कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कै गो 2 है, 4 गो है, और गुने 3 गुने 7 गुने 1, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आ गया 54 का। मेरे सवाल में जो है, जब तक सवाल को संतुष्ट हम खुद होकर नहीं समझते हैं तब तक मुझे सवाल समझ में नहीं आता है, ठीक है। कि कब तक हमको खुद समझ में अच्छे से आ जाए कि आप लोग कैसे समझिएगा, संतुष्टि होता है मुझे कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझे। अगर अच्छे से नहीं बतलाएंगे तो आप लोग कैसे समझ पाइएगा, ठीक है। इसलिए हम जब भी सवाल कोई बनाते हैं उसको एकदम निचोड़ तोड़ तोड़ कर बतलाते कि बच्चे पर कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके बतला सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। और फिर इसको जो है 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, और 3 से कटाएंगे, 3 3 9 27, 3 से 3 एकम 3, ठीक है। यहां पर भी 3 एकम 3 लिखेंगे। अब यह ध्यान देना है इसका क्या वो है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब यह ध्यान देना है कि हमको पहले HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए HCF बराबर, अब इस दोनों में पहले कौन मैच कर रहा है, तो हमको ये दोनों मैच कर रहा है, उसको गोला घेर लेंगे, इस तरह गोला घेर लेंगे, ठीक है। मतलब ये गोला घेरने का मतलब हो गया कि आपको कॉपी में उस तरह घेरना नहीं है, आपको चुन कर निकालना है, जो मैच कर रहा है उसको निकालेंगे। और नहीं तो वो आप जो है यहां पर जो है इसको तीर का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी आप तीर के निशान लगा सकते हैं। मिल गया। अब देखेंगे 2 इसमें है तो नहीं है, अब इसमें 3 देखेंगे, 3 मिल रहा है तो यहां पर भी तीर के निशान लगाएंगे, मिल गया। अब देखिए 7 है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, इसको छोड़ देंगे। समझ में आ गया। अब जो मिल रहा है उसको लिखेंगे, क्या करेंगे 2, उसके बाद 3 मिल रहा है तो यहां पर 3 लिखेंगे, 1 मिल रहा है यहां पर 1 भी लिख देंगे। ये भी ध्यान रखना है 1 भी लिख देंगे, क्योंकि 1 ये भी मिल रहा है तो हमको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमको 1 मिल रहा है तो 1 भी लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, 3 दूनी 6 आ गया, गुना करेंगे। अब जो है LCM निकालना है, LCM बराबर, इसको नहीं दिखेगा आपको अच्छा से, ठीक है। जो मैच करेगा वही लिखेंगे ना, 2 गुने 3, ठीक है। अब हमको जो है ये नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, ये भी नहीं मिला है, ये भी नहीं मिला है, हमको ये भी नहीं मिला है, ये भी नहीं मिला है, ठीक है। तो जो कॉस का चिन्ह लगाए हैं उसको नोट कर देना LCM में, ठीक है। तो हमको 3 को 2 है तो 3 को 2 लिखेंगे, ठीक है। यहां पर कितना है, 7 है, यहां पर 7 लिखेंगे,
ठीक है। अब यहां पर कितना है, 3 है, 3 3 है, 3 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये भी कंफ्यूज होता है कि कहीं कहीं कोई सवाल में बतलाते हैं कि सर इसके बराबर कौन मिला है, तो इसके बराबर ये लिखाएगा, ठीक है, इसके बराबर ये लिखाएगा, लेकिन वो भी उस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन अब जब हम गुना करेंगे, गुना करने में उतना ही आएगा, लेकिन पहले अंक जितना रहेगा, इसमें का छटेगा, इसमें का छट कर आएगा, वही अंक लिखाएगा, ठीक है। तो इसमें का छाट दिए हम। अब क्या करेंगे, छोटा छोटा में गुना करेंगे, छोटा छोटा में, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। अब लिखेंगे क्या, 48, ठीक है। अब यहां पर 3 तिहाई 9, 9 सौते 63। आसान हो गया गुना करने में, ध्यान आएगा। फिर से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 हो गया। 3 तिहाई 9, 9 सौते 63 आ गया। अब एक ट्रिक बताएं आपको फिर कि फिर 48 गुने 63, हम इसको ऊपर नीचे भी गुना कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यार ध्यान रखना है। ट्रिक लगाएंगे, 8 का 24 के 4 हासिल 2, 8 से गुना करेंगे, 8 6 48, 12, 48 और 12 कितना हो गया, 60, इसमें का 2 62, 62 का 2 हासिल 6, हासिल 6, इसका क्या होगा, 6 6 24, 6 30। देखो एक बार में गुना हो गया। ये भी ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है ये ध्यान रखना है। पहले जो है इस तरह गुना कर लेना है, उसके बाद जो है इस तरह गुना करना है, इसके बाद जो है इस तरह गुना करना है। तो इसका जोड़ करना है, ये ध्यान देना है, जो हासिल रहेगा ना उसमें जोड़ जोड़ देना है, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, तो ये मेरा हो गया कितना, 3024। समझ में आ गया। जांच, अब जांच के लिए हम फिर लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। यहां पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यहां पर लिखेंगे 2CM, यही ना है। तो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 336 गुने 54 बराबर HCF कितना है, HCF मेरा यह 6, LCM यह 3024। इसका और इसका गुना करेंगे, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसका गुना कैसे करेंगे ये ध्यान रखना है। इसका गुना करेंगे, पहले इसका गुना करके देख लेते हैं। कितना, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 में 0 करेंगे, 0 से गुना करेंगे 0, 1 जोड़ेंगे तो 1, 6 3 का 18, कितना 18,144 आ गया। और इसका भी गुना करेंगे सेम इसी प्रकार इसमें भी गुना होगा। अब 336 में 54 से गुना करेंगे, यहां पर 336 में जब गुना करेंगे, यहां पर ध्यान रखना है, 336 में 54 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1, और 3 3 12 13, 5 6 30 का 16 हासिल 3, 5 15 15 3 18 के 8 हासिल 1, 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 5 3 15 5 3 15 15 और 1 16, इसको जोड़ेंगे 4 4 8 11 के 1 7 1 8 1। अभी ये भी क्या आ गया, 18,144। तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है, मतलब ज्ञात करना है। तो क्या है, 12 15 और 21, ठीक है। तो पहले 12 का निकालेंगे,
और 15 21, ठीक है, यही ना है। तो इसको निकालने के लिए जो है 12 का निकालेंगे, 2 से 2 छक 12, 2 के 6 और 3 एकम 3, ठीक है। यहां हो जाएगा इसका क्या, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। फिर इसी प्रकार 15 का भी निकालेंगे, 3 से 3 पचे 15, 5 से 1, इसका भी क्या होगा, 3 गुने 5 गुने 1। फिर जो है 21 का निकालेंगे, 3 से 3 सते 21, 7 एकम 7, इसका भी क्या होगा, 3 गुने 7 गुने 1, ठीक है। जितना हम रूल बतलाए हैं पहले वाला, उसी रूल पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, पहले था 2 का, अब इसमें 3 का आ गया, ठीक है। तो सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमको तीनों में देख लेंगे कौन मैच कर रहा है। तो तीनों में जो है कौन मैच कर रहा है, हमको तीनों में जो है ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये मैच कर रहा है 3 का, इसका भी मैच कर रहा है और इसका भी मैच कर रहा है, इसका भी एक मैच कर रहा है, इसका भी एक मैच कर रहा है, इसका भी एक मैच कर रहा है। इसका मतलब है 3 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि सर इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन पहले बतलाए हैं इस जो सबों में मैच करेगा वही का होगा, ठीक है। तो मेरा ये 3 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम इसका एलसीएम निकालना है। तो जो मैच कर गया है तो उसको लिखेंगे 3, ठीक है। और इसमें कितना जो है 3 3 हट गया तो मेरा 2 को 2 बच गया ना, 2 गुने 2 गुने, अब ये इसमें का एक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें का भी 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, इसमें का 7 है तो 7 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 यानी 60 6 7 42, 420, यही मेरा आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह जो है सवाल को सॉल्व करना है। आसान है कि नहीं, आसान है, पहले रूल जो बतलाए आसान है कि नहीं, आसान है, ठीक है। 17 23 29, 17 23 29, 17 23 29। अब ये दिमाग लगाना है, पहले बतलाए थे एचसीएफ एक नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन इसमें एक लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो 17 का जो है, इस 17 का गुण करेंगे तो बात एक ही आ जाएगा, ये भी 23 का करेंगे एक ही आ जाएगा, 29 का करेंगे बात एक ही होगा। मतलब इस सबों का जो है लघुत्तम निकालेंगे इस तरह करके, 17 का जो है इस तरह करेंगे तो 17 कम 17 आएगा, ठीक है। फिर उसका बाद 23 का करेंगे, इसका भी एक आएगा, 29 का करेंगे उसका भी यही एक आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा HCA पूछ रहा है, इस तीनों में क्या मिल रहा है, एक 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 मिल रहा है, तो मेरा 1 गुने 1 गुने 1 तीनों मिल रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ
इस तीनों को मिलाकर एक आएगा। तीनों को मिलाकर क्या आएगा मेरा, एक। ठीक है, अब समझ में आ गया। एक एक्सचेप रखना पड़ रहा है, मान एक्सचेप के एक मान होता है, क्या है, गुना करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। एलसीएम में कौन मिल रहा है, नहीं क्या करना है, 17 गुने 23 गुने 29 गुना करेंगे। 17 में 23 से गुना करेंगे, 17 में 23 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 तिया 51 के एक, हासिल 5, 17 दूना 34 और 5, 34 और 5 39 गुने 229। अब इसको गुना करेंगे 391 गुने 29, 9 के 9, 9 9 81 के एक, हासिल 8, 9 के 27 8, 27 8 35, 27 8 35, 2 एकम 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 के 9, 2 1 3, 8 5 13 के 3, हासिल 1 और 3 7 10 1 11। ये हो गया मेरा कितना, गुना करने पर 11,339, यही आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह सवाल को सॉल्व करना है। तीसरा है 8 9 25, क्या है, 8 9 25। तो फिर इसको भी उसी तरह बारी बारी से जब करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 एकम 2, इतना मिटा देंगे। फिर इसको भी कटाएंगे 3 से, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। ठीक, इसको भी कटाएंगे 5 से, अच्छा 25। ठीक है, और इसको जो है लिखेंगे क्या, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। ठीक है, इसको भी लिखेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं, इतना बड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। 3 गुने 3 गुने 1, 5 गुने 5 गुने 1। ठीक है, अब इस तीनों में क्या मिल रहा है, ये दिमाग लगाना है। ठीक है, इस तीनों में जो है एक सिर्फ मिल रहा है, एक। ठीक है, तो मेरा HCF बराबर 1 होगा। ठीक, और एलसीएम जो होगा, एलसीएम तो मेरा हो जाएगा कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, लाए है कि खंड कर कर के गुना करना है। क्या करना है, खंड कर कर के गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, 8 तिरका 24, 24 दिया 72, कितना 50 25। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 और 25 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 को 16, हासिल 1 और 5 7 35, 4 39 1 40 के 16, हासिल 4, 7 चुका 7 14 4 18, हो जाएगा कितना, 1800। यही होगा आंसर। लेकिन
आपको ये ट्रिक जो है याद नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा, डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक से गुना करते हैं हम लोग इस तरह। अब जो है सवाल 3 तक बतला दी महत्वपूर्ण चीज जो है। अब जो है एग्जाम बोर्ड में जाकर बोर्ड नहीं होना है, एग्जाम बोर्ड में जाकर बोर्ड नहीं हो रहा है कि कैसे बनेगा ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब इस सवाल को रिपीट करके अच्छे से कॉपी में घस कर लिखना है। जब लिखते लिखते अभ्यास हो जाएगा तो सवाल याद हो जाएगा, ठीक है। अब उस तरह बन जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है क्या, HCF बराबर 306 657 अब बराबर 9 दिया हुआ है और एलसीएम भी वही दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले ये करना है, ये ट्रिक बनाना है। यहां पे लिखेंगे क्या, माना कि, लिखना क्या है, माना कि। और माना कि के मतलब में आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इसमें से कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ज्यादा करके लोग अधिकांश में क्या मांगते हैं, एक्स वाई ए बी और के पी, ठीक है। तो हम यहां पर अगर मान लिया जाए, यहां पर ए बराबर 306 मान लिया जाए, क्या मान लें, ए बराबर 306, या इसके जगह पर एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है। और बी बराबर 657, ठीक है, या इसके जगह पर वाई मान सकते हैं। लेकिन ये दिमाग लगाना है, हम कुछ भी मान सकते हैं, नहीं कि हमको सर बतलाएं ए बी सी डी, कुछ नहीं, आप कुछ ही मान सकते। चलिए मान लेते हैं हम, अगर इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। माना कि एक्स बराबर इतना और वाई बराबर इतना, ठीक है। और दिया हुआ है क्या, हुआ है HCF बराबर 9, ठीक है। दिया हुआ है HCF 9। तो अब यहां पर लिखना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ए और बी, एक्स और वाई है, तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 306 गुने 657 बराबर HCF गुने LCM। ये ध्यान देना है, पहले भी बतलाए थे फॉर्मूला में, जांच बराबर में x बराबर गुना में LCF गुने LCM, ठीक है। तो उसी प्रकार यहां पर बताए हैं कि गुना का गुना का जगह पर ये आ गया और HCF के जगह पर ये आ गया, ठीक है। तो अब हमको जो है HCF यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, 306 गुने 657 बाटा 9, क्योंकि इसके जगह पर हमको क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 9 गुने LCM। तो अब हमको इसके जगह पर जो है ये 9 इधर आ गया, इसके जगह पर 9 इधर आ जाएगा, तो उधर सिर्फ LCM बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो इधर चल आया, यहां पे ध्यान देना है, यहां पर मान पुट किए हैं, यहां पे ये ध्यान देना, इसको बतलाने के लिए इसे बतला रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखना क्या है, अगला स्टेप,
तो अब जब ये संख्या रहता है तो हमको किसी एक का मान करने के लिए हमको भागा करना पड़ता है, ठीक है। तो हमको ये जो है 306 गुने 657 बाटा 9 अब बराबर क्या है LCM, ठीक है। तो ये 9 से कटाएंगे तो 9 कम 9, 9 सत्ते 63, इसमें का बच गया कितना 63 2, तो 9 तिया 27, बच गया कितना 306 गुने 73 बराबर क्या है LCM। अब ये ध्यान देना है 306 में 73 से गुना करेंगे क्या, अब इसको गुना करेंगे 6 3 18 के 8, हासिल 1 3 1 0 18 3 तिहाई 9 गुना कट 6 42 के 2 42 के 2 हासिल 4, ये हो जाएगा 4 के चारों 7 त्रिका 21, 18 का 18 3 के 3 13 का 3 2 2 22 2338, ये हो जाएगा 22 338। तो ये मेरा जो है LCM बराबर आया, क्या निकला LCM बराबर आया, ठीक है 22 338, यही आंसर आया, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा देखकर बोर नहीं होना है, बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना है, अच्छे से समझना है, टॉपर बनना है, सवाल को एक से अधिक समझना है, तो वीडियो को फुल वॉच अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन जो है ज़्यादा टिक नहीं लगाना है, बस कॉमन करना है, जैसे HCF करते हैं ना उसी तरह इसका कॉमन करना, किसी अंक का तो फटाक से आंसर बन जाएगा। सिर्फ ये ध्यान देना है इस दोनों में जो है अगर हम 13 कॉमन कर लेंगे 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1, ठीक है, इस दोनों भाग कर लेंगे, यह हो जाएगा 13 गुने क्या हो जाएगा 11 7 77 जोड़ 1, ये इसको लिख सकते हैं 13 गुने 78, ठीक है। अब ये ध्यान देना है इस 78 को अगर हम इसका लघुत्तम निकाले तो 2 से कटेंगे, 2 ते 6 2 9 18 और 3 से कटाएंगे 3 ने कम 3 3 तिहाई 9, ठीक है। तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 13, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुने 6, यानी इसका खंड है, क्या है इसका गुणनखंड है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणनखंड है, ठीक है, एकदम यही लिख सकते हैं, यह ध्यान दे रखना इसका गुणनखंड निकल रहा है। अब इसका करेंगे, ठीक इसका भी करना है, तो इसको भी करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है कौन नंबर डबल है, तो यहाँ पर डबल नंबर ई है, डबल नंबर ई है, यहाँ पर 5 कॉमन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका खंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5
अब यहाँ पर जो है इसका गुना करेंगे सबों में, तो क्या हो जाएगा 42 गुने, ये हो जाएगा यहाँ से गुना करेंगे 2 से, 6 6 दूना 6 चौका 24 जोड़ 1 5 और 24 और 42 में गुना करेंगे, 24 और 42 में गुना करेंगे, चार दूनी 8 हो जाएगा 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2 8 2 10, यानी कितना हो जाएगा 1008 जोड़ 1। ठीक है, अब ये जो है 5 और ये हो जाएगा 1009, ये हो जाएगा क्या 1009। इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1009 गुने 1। ठीक है, इसका सीधा कहने का मतलब है कि गुणनखंड में भाज्य है या कि नहीं है। जब हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में भाज्य है या नहीं है, तो जब इसका भाज्य गुणनखंड निकल गया है तो इसका भी गुणनखंड भाज्य है, एकदम स्पष्ट है। सातवां क्वेश्चन जो है, अगर इसका थोड़ा सा ट्रिक करके बना लेंगे तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समझा कर मतलब बतलाएंगे आपको, थोड़ा दिमाग दूसरी तरह लगेगा। जैसे मान लिया जाएगा एक सर्कल है, ठीक है, एक पॉइंट है यहां पर, कह रहा है सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाता है। क्या लगाता है 18 मिनट लगाता है। ठीक है, और रवि जो है वो भी एक चक्कर लगाने में क्या है 12 मिनट लगाता है। तो पुनः जो है पुनः वो अपना स्थान पर कितना मिनट में तय करेगा, प्रारंभ करेगा, ये चीज ध्यान देना है। तो यहां स्पष्ट लिख देना है कि इस चीज का जो है मैंने लिख लेंगे सोनिया को मैदान का चक्कर, ये ध्यान देना है, ये आधा को है, चक्कर लगाने में लगा 18 मिनट। ठीक है, चक्कर लगाने में लगा कितना 18 मिनट। तो उसी प्रकार रवि का भी है, रवि को मैदान का चक्कर लगाने में लगा क्या 12 मिनट, यही ना है। पुनः प्रारंभ मतलब चक्कर जब घूम कर लगाएगा तो कितना मिनट लगाएगा, ये जो है घुमाने का ट्रिक बतला दिए, समझा दिए, सर्कल का घुमाने का इतना मिनट में आएगा। ठीक है, लेकिन इसका हम पहले ही बतलाए हैं कि अगर समझ में नहीं आएगा, ऐसा सवाल को समझ में नहीं आएगा बनाने में, हम जो 5 गो पॉइंट बतलाए 6 गो 7 गो, उस पॉइंट के याद करना है। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं एग्जाम देने, तो घर से जो है माँ का परिवार का आशीर्वाद लेके चलते हैं ना,
ठीक उसी प्रकार जब ये क्वेश्चन कहीं सर के पास आप पढ़े होंगे या मेरे माध्यम से पढ़िएगा या किसी माध्यम से, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि इस टॉपिक पर सर क्या बतलाए थे, इस टॉपिक पर सर क्या बतलाए थे। अगर समझ में इस तरह का नहीं लिखने आएगा तो डायरेक्ट क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देंगे, डायरेक्ट एलसीएम। यहां पर जो है 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, तो 2 से 2 9 18, 2 6 12 नहीं कटेगा, 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6। अब क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, इसको 3 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 2, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 3 6, 6 3 का 18, 18 दूना 36, ये क्या हो जाएगा 36। तो इसी को लिख देंगे क्या, 36 मिनट। ले भैया, बहुत ट्रिक, बहुत लिखा पोथी करने से क्या वजह है, लिखा पोथी करने से अगर एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल समझ में नहीं आएगा, जो अब हमको 5 पॉइंट बतलाए हैं, 6 पॉइंट बतलाए हैं, उस पॉइंटों को याद कर लीजिएगा, कौन वो ट्रिक लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एलसीएम को ट्रिक लगा दिए भाई, तो एलसीएम को ट्रिक लगा के इतना कर दिए, पुनः कितना होगा 36 मिनट में हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 36 मिनट, ठीक है। तो ये सर्कल का माध्यम से बतला है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ये समझना है कि पढ़ना है। और डायरेक्ट क्वेश्चन हम पहले चैप्टर में बतलाए थे कि इस चैप्टर की यही मूल चीज है, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इस चैप्टर को जो है अच्छे से याद कीजिए कि चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और अब अगला वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, उसको फुल वॉच कीजिएगा।